तुम बाहर प्रीता से ये कह रही थी कि करण से बात मत करो, उसकी बात कोई सुनो मत, प्यार मत करो, उसके आसपास दिखो भी नहीं। क्यों क्यों ना करे वो करण से बातें? क्यों ना जाए वो नजदीक उसके? आप मुझसे पूछ रही हैं? आपको नहीं पता ये सब क्या है? रिश्ता, करण और प्रीता के बीच में प्रेम का अटूट रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता है उन दोनों के बीच में। और क्या सुनना चाहती हो? ये रिश्ता जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, शायद इसलिए आज तक वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। अलग होकर भी किस्मत ने एक बार फिर उन्हें मिला दिया। वो रिश्ता है उन दोनों के बीच में। उस बेचारी प्रीता को तो ये भी नहीं पता कि वो वापस अपने ही घर में आई है। उसे ये नहीं पता कि ये घर उसी का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। लेकिन याददाश्त खो देने से दिल के रिश्ते नहीं बदलते निधि। प्रीता का हक आज भी इस घर पे है। प्रीता का हक बनता है इस घर पे, इस घर के हर सदस्य पे। उसका रिश्ता है करण के साथ, उसका रिश्ता है उसके बच्चों के साथ। अब मेरी बात समझ में आई। तुम प्रीता को करण से दूर रखने की कोशिश इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम डरती हो कि अगर प्रीता की याददाश्त वापस आ गई तो वो करण के नजदीक हो जाएगी, वो दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे, जो तुम्हें नहीं चाहिए। राइट? क्योंकि मेरे हक का क्या राखी मॉम? हाँ, प्रीता की याददाश्त चली गई है पर मेरी और आपकी याददाश्त तो है। और आप भूल गई कि मैं भी कुछ हूँ। इतने सालों से मैं हूँ इस घर में। आज अगर मेरे सारे हक उठा के आप उसको देना चाहती है तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँ? ये है तुम्हारा बिहेवियर, ये है तुम्हारा एटीट्यूड। ऐसे बदतमीजी से मेरे साथ बात करोगी तुम? मुझे बदतमीज बना दिया? अरे मैं गलत क्या बोल रही हूँ? बताइए ना मुझे। आज प्रीता वापस आ गई है तो मेरा क्या? तमीज तो मैं तुम्हें सालों से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ निधि। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि लूथरा खानदान के संस्कार तुम अपनाओ, मर्यादा के दहलीज में रहो। लेकिन नहीं, अफसोस की बात है कि इतने साल हमारे साथ रहने के बाद भी तुम ये सब चीजें नहीं सीखी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा तुम्हारा साथ देके तुम्हारे साथ खड़ी थी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शौर्य और काव्या की मां बनके इस घर में रहती थी। लेकिन उसका फायदा मत उठाना। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि आज तुम बदतमीजी से मेरे साथ भी बात करोगी।